अल्कोहल्स पूरा चैप्टर तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अल्कोहल, फिर फिनोल, ईथर्स के बाद जाते हैं। तो ये सारे फिनोल, ईथर और अल्कोहल ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्सीजन बतौर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो अल्कोहल्स जो हैं, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन हुआ, अल्कीन हुआ और अल्काइन हुआ, इनमें अगर हम एक हाइड्रोजन या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन हम OH ग्रुप पे रिप्लेस करें तो फिर वो ग्रुप कहलाते हैं अल्कोहल्स। जनरली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोई अल्काइल ग्रुप हुआ एंड दिस अल्काइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन हो OH, तो फिर ये अल्कोहल कहलाएगा। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो उनके लिए फिर हम अल्कोहल के लिए जर्नल फार्मूला लिख सकते हैं कि CnH2n और +1 बॉन्ड OH। तो ये जर्नल फार्मूला फॉर अल्कोहल। अब अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो एक क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप पे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे जिनमें 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, 1 OH ग्रुप, तो वो कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जिनमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हों, 2 OH ग्रुप्स, तो वो कहलाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और जिनमें फिर 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हों, 3 OH ग्रुप्स, तो वो कहलाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और इसी तरह से अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो दे आर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोर देन 3 OH ग्रुप्स, तो फिर वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। आप 2 और 3 वालों को भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली जब मोर देन 3 हों तो फिर वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एग्जाम्पल में अगर आप देख लें तो यू विल गेट CH3 CH2OH। दिस इज़ इथाइल अल्कोहल और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। इसी तरह से अगर हम CH2 CH2 और फिर हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप भी लगा दें, तो अब इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गए हैं, तो ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है और इसका नाम होगा इथाइलीन ग्लाइकोल, एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हम लगा दें just like this one,
एंड यू आर लुकिंग के यहाँ पे 3 OH ग्रुप आ गए हैं, तो ये कहलाता है ग्लाइसिरोल, प्रोपाइलीन ग्लाइसिरोल। यानी जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनको ग्लाइसिरोल्स भी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे इनके नोमेनक्लेचर में। जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल हैं तो उनको ग्लाइकोल्स कहा जाता है, और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं तो उनको मोनिटोल्स भी कहा जाता है, लेकिन बस सिंपल ही इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या OH ग्रुप्स। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की है और पोजीशन ऑफ OH ग्रुप की है। तो इसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल उनको कहला पाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड वन इज़ टर्शरी अल्कोहल्स। तो वहीं पुराना कंसेप्ट इधर भी यूज़ होगा, वो कार्बन जो एक अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा या एक कार्बन से बॉन्डेड होगा, दैट इज़ प्राइमरी कार्बन, और इसके साथ OH ग्रुप बॉन्डेड हो तो ये कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। बाकी इसके साथ जो है हाइड्रोजन यानी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कॉमन सेंस अप्लाई करते जाएं कि वो कार्बन जो 2 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो तो वो कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन, और इसके साथ जब OH ग्रुप बॉन्ड हो जाए तो फिर ये कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, दिस इज़ OH ग्रुप, और इसको अब हमने टर्शरी कार्बन के साथ बॉन्ड करना होगा, तो वो कार्बन जो 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो तो वो कहलाएगा टर्शरी कार्बन, और इसके साथ OH अटैच हो जाए तो वो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। इन सब को अब एक एग्जाम्पल से समझ लें। एग्जाम्पल हमें अगर मिल सकता है तो एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, CH3, CH2, CH2 and CH2 and OH bonded। अगला यहाँ पे CH2, CH2, CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। नेक्स्ट वन देख लें तो उसमें CH3, C, ये हो जाएगा CH3 और CH3 और यहाँ पे OH। तो अब हमसे कहा जाता है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कौन कौन से हैं। तो लुक एट दिस, OH ग्रुप को देखें और फिर देखें कि वो कार्बन से बॉन्डेड है, यस, और फिर फर्दर देखें कि वो कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लेफ़्ट की तरफ एक कार्बन से बॉन्डेड है, यानी ये सारा जो है वो एक अल्काइल ग्रुप बनता है, ऑल दिस। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका मुकम्मल नाम हो जाएगा प्राइमरी, और जो सारा अल्काइल ग्रुप है 4 कार्बन का है तो ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट में OH ग्रुप को ट्रेस करें तो OH ग्रुप जो है वो इस CH से बॉन्डेड है, और अब ये जो कार्बन है ऊपर CH3 एक कार्बन से और इधर CH2 दूसरे कार्बन, तो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये अब होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और सारे अल्काइल ग्रुप में जो सारे कार्बन हैं 4 हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी 2 नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करें। द नेक्स्ट एग्जांपल को एनालाइज करेंगे तो इसमें OH ग्रुप है और वो एक कार्बन से बॉन्डेड है, और ये कार्बन फिर फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये टर्शरी कार्बन हुआ। तो ये जो कंपाउंड होगा ये टर्शरी अल्कोहल होगा,
और जितना भी ये अल्काइल ग्रुप है इसमें जो कार्बन एटम है वो सारे के सारे टोटल 4 कार्बन हैं, तो इस वजह से ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो इस तरह से आप ट्रेस आउट कर सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये एग्जांपल देख लें कि CH3 है, CH है और फिर CH3 है। सो व्हाट वुड यू से कि ये कौन सा अल्कोहल होगा। इसी तरह से हम CH3, CH2 और CH2 और यहाँ पे OH। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो लुक एट दी OH ग्रुप, और OH ग्रुप जो है वो CH से बॉन्डेड है एंड दिस कार्बन इज़ बॉन्डेड ऑन इट्स राइट टू ए कार्बन, और लेफ़्ट पे भी कार्बन से बॉन्डेड है, तो मीन्स कि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। प्रॉपर नाम इसका हो जाएगा कि 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हुआ, प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे आएंगे तो अब ये OH ग्रुप जो है वो इस CH2 से बॉन्डेड है, और CH2 जो है फिर फर्दर लेफ़्ट साइड पे एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। और प्रॉपर नाम इसका अल्काइल ग्रुप में सारे 3 कार्बन हैं, तो ये प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल हुआ। तो ये था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो फिर उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिफाइन कर पाएंगे।